सदर गोताबाया राजापक्षे सऊदी एयरलाइन के जरिए मालदीव से सिंगापुर फरार। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापक्षे सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए मालदीव से सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर की हुकूमत ने तस्दीक की है कि सदर राजापक्षे को एक निजी दौरे के लिए मुल्क में दाखिले की इजाजत दी गई है। सदर गोताबाया मुल्क में मुआशी बहरान के खिलाफ बड़े मुजाहिरों के दौरान मुल्क से मालदीव फरार हो गए थे। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि सदर राजापक्षे सिंगापुर में क़याम करेंगे या वहां से किसी दूसरे मुल्क रवाना हो जाएंगे। सदर गोताबाया राजापक्षे के बारे में ये ख्याल है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा देने से पहले मुल्क से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि कहीं मुल्क की बागडोर संभालने वाली नई इंतजामिया उन्हें गिरफ्तार न कर ले। सदर की हैसियत से उन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल है। उधर मुल्क के उबूरी सदर विक्रमासिंघे ने मुश्तइल मुजाहिरीन के वजीर आजम हाउस पर धावा बोलने के बाद मुल्क की फौज को हुक्म दिया है कि वो हालात पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करें। श्रीलंका में सियासी और मुआशी बहरान मजीद संगीन हो गया है और श्रीलंका के शहरी जुमेरात को भी सदर गोताबाया राजापक्षे के इस्तीफा के मुंतजिर रहे। श्रीलंका के सदर राजापक्षे ने मुतअद्दिद बार श्रीलंकन पार्लियामान के स्पीकर को यकीन दिलाया था कि वो बुध तक अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ताहम जुमेरात की सुबह तक उनका इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ और बुध को उन्होंने वजीर आजम विक्रमासिंघे को उबूरी सदर बना दिया था, जिसके बाद श्रीलंका के मगरबी हिस्से में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था। विक्रमासिंघे ने मुश्तइल मुजाहिरीन के वजीर आजम हाउस पर धावा बोलने के बाद मुल्क की फौज को हुक्म दिया था कि वो हालात पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करें। इससे कबल वजीर आजम के दफ्तर के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में इमरजेंसी का निफाज करते हुए मगरबी सूबे में कर्फ्यू लगा दिया गया था। दूसरी जानिब रॉयटर्स के मुताबिक कोलंबो नेशनल अस्पताल हुक्काम का कहना है कि बुध के रोज दारुल हुकूमत में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक शख्स हलाक जबकि 84 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्पताल लाए गए जख्मियों में बुध की दोपहर वजीर आजम दफ्तर के सामने होने वाले मुजाहरे और शाम में श्रीलंका की पार्लियामान के बाहर होने वाले एहतजाज में शरीक अफराद शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक इन मुजाहिरों में आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद सांस लेने में तकलीफ के नतीजे में एक शख्स की हलाकत भी हुई है। श्रीलंका की फौज के तर्जुमान का कहना है कि इन मुजाहिरों में श्रीलंकन फौज और पुलिस के अहलकार भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि गुज़श्ता रोज मुजाहिरों में शामिल एक शख्स ने एक राइफल और 60 गोलियां भी चुराई, ताहम अब तक उन्हें बरामद नहीं किया जा सका। इससे कबल बुध को मुल्क के सरकारी टीवी चैनल रोपा वहनी ने अपनी नशरियात मुअत्तल कर दी थीं। हुक्काम का कहना है कि मुश्तइल मुजाहिरीन के हुजूम के सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल होने के बायस इंजीनियर्स ने चैनल की नशरियात को बंद किया। स्पीकर असम्बली ने बुध को कहा था कि सदर गोताबाया राजापक्षे ने श्रीलंका के आइन के आर्टिकल 37.1 के तहत वजीर आजम को कायम मकाम सदर बनाने का कहा था। ताहम सदर गोताबाया राजापक्षे की जानिब से बराह रास्त ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई। हालिया दिनों में तमाम तरह ऐलानात श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर या वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका में मुआशी बहरान पर शदीद मुजाहिरों के सिलसिले के बाद बुध को श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापक्षे एक फौजी तैयारे पर मुल्क से फरार हो गए थे। इनसाइट इंफॉर्मेशन की मालूमात के मुताबिक सदर गोताबाया मालदीव के शहर माले पहुंचे थे। गुज़श्ता दिनों सदारती महल पर मुजाहिरीन की जानिब से धावा बोले जाने के बाद से उनके बारे में ख्याल था कि वो कहीं रूपोश हैं। जराए ने इनसाइट इंफॉर्मेशन को बताया कि इनके भाई साबिक वजीर खजाना बसल राजापक्षे ने भी मुल्क छोड़ दिया है। 24 घंटे कबल मुल्क से रवानगी की उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, लेकिन उनके बारे में मालूम हुआ है कि अब वो अमेरिका जा रहे हैं। इस वक्त मुश्तइल मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में वजीर आजम दफ्तर के अंदर और बाहर मौजूद है। मुजाहिरीन वजीर आजम विक्रमासिंघे को भी बतौर वजीर आजम ओहदे पर नहीं चाहते और उन्होंने सदर और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा कर रखा है। श्रीलंका की अवाम सदर गोताबाया राजापक्षे की इंतजामिया को मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान का जिम्मेदार ठहराती है। गुज़श्ता कई माह से मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर शदीद लोड शेडिंग का सामना करने के साथ साथ आम लोगों को बुनियादी जरूरत की अशिया जैसा कि ईंधन, खुराक और अद्वियात के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना रहा है। श्रीलंका में सियासी बहरान। सदर गोताबाया एक मुतलकुल अन्नान रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे, जिनको उस वक्त तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल था जब तक कि वो सदर के ओहदे पर मौजूद थे।
ख्याल किया जा रहा है कि मुस्ताफी होने से पहले मुल्क से फरार होने की वजह भी नई हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की किसी कोशिश से बचना है। सदर की मुल्क से रवानगी के बाद श्रीलंका में एक ऐसे वक्त में सियासी खला पैदा होने का खदशा है जब मुल्क को एक ऐसी फाल हुकूमत की जरूरत है जो माशी मुश्किलात से मुल्क को निकालने के लिए काम शुरू कर सके। मुल्क की दीगर सियासी जमातें नई इत्तेहादी हुकूमत कायम करने पर बातचीत तो कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके दरमियान किसी किस्म के मुआहिदे के आसार नजर नहीं आए। ये भी वाज़ेह नहीं है कि सियासी जमातों के फैसले से अवाम इत्तेफाक करते हैं या नहीं। मुल्क के आइन के तहत अगर सदर मुस्ताफी हो जाते हैं तो उनकी जगह वजीर आजम संभाल सकते हैं। श्रीलंका में वजीर आजम को पार्लियामान में सदर का नायब तस्वुर किया जाता है, लेकिन मौजूदा वजीर आजम विक्रमासिंघे भी मुल्क में काफी नापसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं। सनेचर के दिन मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजीर आजम विक्रमासिंघे की निजी रिहाइशगाह को नजर आतिश कर दिया था जब वो और उनका खानदान वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने बाद में ऐलान किया कि नई इत्तेहादी हुकूमत को रास्ता फराहम करने के लिए वो भी मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं दी थी। जो भी मुल्क का निगरान सदर बनेगा उसे अगले 30 दिन में मौजूदा पार्लियामेंट के अराकीन में नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन करवाना होगा। इस वोट में जीतने वाली शख्सियत 2024 तक की बाकी मादा मुद्दत बतौर सदर पूरी कर सकती है। पीर के दिन श्रीलंका की हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा सजित प्रेमादासा ने इनसाइट इन्फॉर्मेशन को बताया था कि वो भी सदारत के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में इस वक्त अवाम में सियासतदानों पर भरोसा नहीं किया जा रहा और उनके पास अवामी हिमायत भी मौजूद नहीं है। अहम बात यह है कि श्रीलंका में सियासी तब्दीली लाने वाली एहतजाजी मुहिम में मुल्क की रहनुमाई के लिए कोई भी वाज़ेह उम्मीदवार नहीं है।